इस वक्त की बड़ी खबर से जो इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई है। और अजित पवार गुट के ये नेता थे जिनकी हत्या कर दी गई है। ये मुंबई में हत्या हुई है। मुंबई में दफ्तर के बाहर हमलावरों ने उन्हें गोली मारी और ये महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में शामिल थे जिनकी हत्या कर दी गई है। और ये बाबा सिद्दीकी जो एक बड़ा नाम था, और इनकी हत्या दो लोगों ने, वहां पर लगभग 2 से 3 लोग पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उनकी हत्या कर दी। कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या की गई है उससे अब कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर ये हत्या किस संदर्भ में की गई है, किन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया गया है और क्यों। आखिर उन्हें लगभग आज से 15 दिन पहले ही एक धमकी मिली थी, उसके बाद Y+ सिक्योरिटी उनकी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह का हादसा हुआ है जो सवाल के घेरे में नजर आ रहा है। मुंबई में एनसीपी गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांद्रा के खेरबाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात 12:30 बजे के आसपास उन्हें मृत घोषित किया है और फिलहाल बॉडी को कपूर अस्पताल ले जाएगा। इस पर हम जानकारी लेंगे। इरशाद अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, सीधे इरशाद का रुख करना चाहेंगे। इरशाद, जरा विस्तार से बताइएगा ये कैसे पूरी घटना हुई है। देखिए शीतल, ये जो खास तौर से रात में 10 बजे की बात की ये घटना बताई जा रही है। और जब बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी जो एमएलए है मुंबई से, उनके दफ्तर के बाहर थे और उसी समय 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां दागी है। 3 राउंड फायरिंग बताई जा रही है और उनके सीने में और पेट में गोलियां लगी थी, जिसके बाद लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ ही देर बाद इनको मृतक घोषित किया है। इस समय खास तौर से अब ये जो गोलियां चली और हत्या का मामला सामने आ रहा है, तो जो क्राइम ब्रांच इस पर जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि इसमें जो खास तौर से अज्ञात जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, जो एक तीसरा आरोपी आरोपी उत्तर है, प्रदेश और एक हरियाणा का, और लेकिन एक आरोपी फरार है इरशाद अभी भी। हाँ, फरार बताया जा रहा है, लेकिन क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है कहाँ है ढूंढ। और दूसरी बात यह है कि सभी पार्टियां द्वारा सरकार पर दबाव बनाए रही है कि जल्द कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। खास तौर से जब Y+ की सुरक्षा दी गए जाने के बाद भी इस तरह से ये मामले सामने आते हैं, तो यहाँ ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर या कोई भी यहाँ खास तौर से आम आदमी के अलावा कोई बड़ी पर्सनैलिटी भी इसमें महफूज नहीं है। अब बिल्कुल सवाल इरशाद, बहुत देखिए ज्यादा बहुत बड़ी सरकार बात पर है है। कि कुछ दिन पहले इनको धमकी भी मिली थी और उसके बाद जी इनको हाँ, सिक्योरिटी भी दी गई, Y+ सिक्योरिटी दी गई, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की हत्या को अंजाम देना, ये तो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। खास तौर से यही सवाल ज्यादा उठाए जा रहे हैं कि जब Y+ की सिक्योरिटी देने के बाद भी ऐसी घटनाएं होती है, तो सरकार पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उठना लाजमी है। अब ये जो है, इस पर जांच चल रही है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या मामला है। और जो इसमें बिश्नोई है, जो इसका भी नाम लिया जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी भी जांच की जा रही है कि इसमें उसका भी हाथ हो सकता है। जी बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इरशाद, थोड़ा सा इतिहास पे नजर डालेंगे, बाबा सिद्दीकी के इतिहास पे, तो वो काफी सुर्खियों में भी रह चुके हैं। सुर्खियों में रहने की उनका एक काफी ज्यादा रहता था और हमेशा अपने कार्यों के चलते रहते थे। थोड़ा सा इतिहास पे नजर डालेंगे तो क्या मुख्य चीजें हैं। खासतौर से बाबा सिद्दीकी जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उन्होंने कब 35 साल से ऊपर कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी है। युवा कांग्रेस से लेकर एक विधायक बनने तक का सफर उनका कांग्रेस में रहा है। ठीक है। और 3 मर्तबा विधायक रहे हैं बांद्रा ईस्ट से। और ये जो घटना है, खासतौर से बांद्रा वेस्ट से विधायक रहे हैं और उससे पहले वो कॉर्पोरेटर भी रहे हुए हैं। खासतौर से उनकी कांग्रेस में बहुत बड़ी एक लंबी पारी उन्होंने रहे हैं। और अब जो थे तो फरवरी के अंदर इस साल वो राष्ट्रवादी एनसीपी जो है अजित पवार की, उसमें शामिल हुए थे।
तो हत्या के पीछे पूरे मुख्य महाराष्ट्र में वजह उनका क्या आपकी अच्छा कोई एक प्रारंभिक जांच में पता लग पाया है? आरएसए भी इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है जिसका विरोध वो कर रहे थे। खासतौर से कोई सुपारी किंग जो है मामला उसमें बताया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते अभी, खासतौर से जब तक कुछ जांच के तथ्य सामने नहीं आते। इरशाद, एक्टर्स के साथ, कलाकारों के साथ भी उनका अच्छा तालमेल था, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। हाँ, खासतौर से सलमान खान से और सुनील देशमुख और सुनील जो है सुनील दत्त और संजय दत्त जो है उनसे बहुत ही गहरे रिश्ते रहे हुए हैं, और सलमान खान तो बहुत ही करीबी है। और जो फिल्म स्टार उनको खास तौर से रमजान में इफ्तार पार्टी देते थे और उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसमें दिखते थे। और रात में भी जब वो घटना घटी है उसके बाद शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त और कई सारे दिग्गज उन्हें अस्पताल देखने के लिए पहुंचे थे। सलमान खान ने अपने बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर अस्पताल लीलावती अस्पताल में पहुंचे थे। ये जो है खास तौर से उनके करीबी रिश्ते बहुत ज्यादा फिल्म दुनिया से है। लेकिन अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा इरशाद उनको दी जाती है तो उसके बाद भी पटाखों के आड़ में गोलियां चलती हैं और हत्या कर दी जाती है। हाँ, खास तौर से ये बड़ी सवाल उठने वाले जो है, ये आज बहुत बड़ी घटना सामने आई है। रात में जो है सरकार पर बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही है। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी खुद, बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने भी इसकी जांच की मांग की है। ठीक है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने खासतौर से इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे चलाने की बात कही है। ओके। और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा विषय है और इरशाद चुनाव भी सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इरशाद हमारे साथ इस वक्त मुंबई से बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को जांच कर रही हैं, पुलिस जांच में जुटी हुई है। 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार है।